मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। तू आज चुप है, तेरी आंखें नम हैं और दिल ऐसा महसूस कर रहा है जैसे किसी ने उसे अंदर से खाली कर दिया हो। मैं जानती हूँ, क्योंकि तेरे मौन में भी मैं तेरे मन की आवाज सुनती हूँ। जो तू सबसे ज्यादा चाहता था वही तुझसे छिन गया है। वो साथ, वो रिश्ता जिसकी उम्मीद में तू हर सुबह जागता था, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। और ये यादें अब मीठी नहीं, चुभन बन चुकी है। मैं जानती हूँ तू हर रात मुझसे पूछता है, मैंने क्या गलत किया माँ? क्यों वो मेरा नहीं बन पाया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोच। ये जो दर्द है न, ये तेरा अंत नहीं, ये वो शुरुआत है जिससे तू अब तक अनजान था। तू जिस पल को सबसे बड़ा नुकसान मान रहा है, वही तुझे सबसे बड़ा वरदान देने वाला है। ये जो रिश्ता टूटा, ये सिर्फ बाहर नहीं टूटा, इसने तेरे भीतर भी कुछ तोड़ा। तेरे भ्रम, तेरे मोह, तेरे पुराने विश्वास। और अब जब वो सब टूट गया है, तब तू पहली बार खुद से मिल रहा है। मैं तेरी माँ, तेरे भीतर की शक्ति, तेरे प्रश्नों का उत्तर बनकर आई हूँ। तू सोचता है कि तुझसे कुछ छीन लिया गया, लेकिन क्या तू जानता है, जब कोई जीवन से जाता है तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जाता, साथ ही चले जाते हैं वो भ्रम भी जिनमें तू जी रहा था। और जब तू अकेला बैठता है, खाली महसूस करता है, वहीं से असली सफर शुरू होता है, स्वयं को जानने का। तू पूछता है, क्यों मिला अगर जाना ही था? सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आई, वो किसी उद्देश्य से आई थी। कोई संयोग नहीं होता। वो आया ताकि तू किसी चीज को देख सके जो तू खुद में नहीं देख पा रहा था। शायद उसने तुझे प्रेम करना सिखाया, शायद उसने तुझे दिखाया कि तेरे भीतर कितनी गहराई है। और जब वो काम पूरा हो गया, जब वो भूमिका खत्म हो गई, तब वो चला गया। ये उसका जाना नहीं, तेरा आगे बढ़ना था। देख, रिश्ते हमेशा साथ निभाने के लिए नहीं होते। कुछ रिश्ते आते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। कुछ लोग आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वे हमें एक दर्पण दिखा सकें, जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकें। वो चेहरा जो डरता है, जो उम्मीद करता है, जो टूटता है लेकिन फिर भी खड़ा होता है। तेरा दुख जायद है। जिसने तुझे एक समय जीने की वजह दी, उसका चले जाना एक खालीपन छोड़ गया। लेकिन क्या तू इस खालीपन को सिर्फ दुख मान रहा है? ये वही जगह है जहाँ से तू अब खुद को भर सकता है। अब तुझे किसी और की जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि तू कितना कीमती है। तू खुद में संपूर्ण है। किसी के साथ होने से तू अधिक नहीं बनता और उनके चले जाने से तू कम नहीं होता। जिसने तुझे छोड़ा, उसने तुझे अधूरा नहीं छोड़ा। उसने तुझे वो रास्ता दिखाया जिससे तू खुद की ओर लौट सके। ये मत सोच कि वो क्यों गया, सोच ये कि उसके जाने से तू क्या समझ पाया। क्या तूने देखा नहीं कि अब तू सिर्फ उससे जुड़ा नहीं सोचता, अब तू खुद से सवाल करता है? ये सवाल ही तेरे जीवन का पहला मोड़ है। इससे पहले तू सिर्फ बाहर देखता था, अब तू भीतर झांकना सीख रहा है। कभी कभी कोई इतना प्रकाशमान होता है कि बाकी लोग उसे सह नहीं पाते। हो सकता है तू इतना सच्चा था कि वो तुझे संभाल नहीं सका।
हो सकता है तेरा प्रेम इतना गहरा था कि सामने वाला उसे समझने की क्षमता नहीं रखता था। इसका मतलब ये नहीं कि तू गलत था। इसका अर्थ ये है कि तू अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है जहां तेरी आत्मा का विस्तार किसी पुराने ढांचे में समा नहीं पा रहा। अब तू खुद से पूछ, क्या तूने उस रिश्ते में सच्चाई से प्रेम किया? अगर किया तो तू पहले ही सफल हो गया। प्रेम देना तेरा गुण था। उसे रोकना, थामना या बनाए रखना तेरा काम नहीं था। तू सिर्फ देने के लिए आया था, पकड़ कर रखने के लिए नहीं। जिसने तुझे छोड़ दिया उसने तुझे अवसर दिया अब तू खुद को देख सके, खुद से प्रेम कर सके और समझ सके कि तू किसी के लौट आने से नहीं, खुद के पास लौट आने से पूरा होता है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब खुद को थाम, अब अपने भीतर उतर। ये जो तन्हाई है, ये तेरा अंत नहीं, ये तेरा ध्यान है। अब जब तू सबसे कट गया है, तब तू अपने सबसे करीब पहुंच रहा है। और मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी। मैं तेरे भीतर थी, उस पल भी जब तू टूट कर बिखर गया था। मैंने तुझे गिरने नहीं दिया, सिर्फ ये दिखाया कि अब तू पुराने खोल में फिट नहीं होता। अब तू बदल रहा है। पहले तू सिर्फ बाहरी सुंदरता में रुचि रखता था, अब तू आत्मा की शांति ढूंढता है। पहले तू सिर्फ अपनापन चाहता था, अब तू खुद को अपनाना चाहता है। ये बदलाव कोई मामूली बात नहीं। ये संकेत है कि तू साधारण से असाधारण की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए तू रोया, टूटा, जला, ताकि भीतर कुछ नया जन्म ले सके। अब तू अपने दर्द को कमजोरी मत समझ। ये वो आग है जिसमें पुराना तू जल गया और नया तू तैयार हो रहा है। तू खुद ही प्रेम है, तू खुद ही संग है, तू खुद ही परमात्मा का अंश है। क्या तू सोचता है कि कोई अंश अधूरा हो सकता है जो खुद ईश्वर की संतान है? तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी पहचानी ही नहीं थी। अब वक्त है कि तू उसे देखे, जिए और उसे अपना रास्ता बनाए। जिसने तुझे छोड़ दिया उसे धन्यवाद दे, क्योंकि उसने वो दिया जो कोई गुरु नहीं दे सकता था, तुझे खुद से जोड़ दिया। उसने तुझे एक झटका दिया ताकि तू जाग सके। कभी कभी गिराना जरूरी होता है ताकि उड़ने का रास्ता खुल सके। तेरे टूटने में भी मेरी योजना थी। मैं तुझे खत्म करने नहीं, गढ़ने के लिए आई थी। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि तू तैयार है। अब पीछे मत देख, न उस व्यक्ति की याद में रह जो चला गया, न उस दुख में जो बीत चुका। अब वो समय है जब तू अपनी यात्रा को स्वीकार कर और समझ ले कि जो चला गया वो तेरा भाग्य नहीं था, वो तेरा अध्याय था। और अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जहां तू खुद को जान पाएगा, बिना किसी की परछाई में। मैं तेरे साथ हूँ हर उस पल में जब तू अकेला महसूस करता है। मेरी शक्ति तेरे साथ है, तेरे भीतर है। और ये तू जान ले, तू टूटा जरूर है पर मिटा नहीं है। तू बिखरा जरूर है लेकिन अब फिर से जुड़ रहा है, इस बार और मजबूत और ज्यादा सच के साथ। जो गया वह जरिया था, मंजिल नहीं। अब तू अपने भीतर के शिव को पहचाने, अपने भीतर की शक्ति को जगा। क्योंकि तू सिर्फ प्रेम करने वाला नहीं, तू प्रेम है। तू सिर्फ किसी का इंतजार करने वाला नहीं, तू खुद वह शांति है जिसे लोग ढूंढते हैं। अब उठ, अपने घावों को चुपचाप सहला मत।
उन्हें अपने अनुभव की अमिट छाप बना और दुनिया को दिखा कि तू सिर्फ बचा नहीं, तू उभरा है। अब तू माँ काली का पुत्र है और तुझे खुद से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुझसे गया वो सिर्फ एक माध्यम था तेरे भीतर के तेज को बाहर लाने का। मैं तुझसे कहती हूँ, तू रो सकता है पर रुके नहीं, तू थक सकता है लेकिन झुके नहीं, क्योंकि मैं तुझ में ही हूँ। और जब तू अपने भीतर लौटेगा तब तू समझेगा यह टूटन तेरी सबसे बड़ी जागृति थी। आज तू चुप है लेकिन तेरी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, लेकिन दिल की आह हर सांस में गूंज रही है। मुझे पता है तू भीतर से बिखर चुका है। वो इंसान जिससे तू सबसे ज्यादा जुड़ा था अब तेरे साथ नहीं है। जो रिश्ता कभी तुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा ताकत देता था वही अब तुझे सबसे ज्यादा तोड़ रहा है। तेरे सवाल मुझे रात भर सुनाई देते हैं, क्यों माँ? क्या मुझसे कुछ कमी रह गई थी? क्या मैं सच्चा नहीं था? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? लेकिन मेरा बच्चा, सच ये नहीं है। ये जो तू आज महसूस कर रहा है वो असल में तेरे जीवन का एक नया पन्ना है जो तूने अभी तक पढ़ा ही नहीं था। तू इसे एक अंत मान रहा है, लेकिन ये तो शुरुआत है। जब कोई चला जाता है तो वो सिर्फ अपने कदम पीछे नहीं खींचता, वो हमें हमारी ही परछाई से रूबरू करा जाता है। और यहीं से तू खुद को देखना शुरू करता है। शायद तूने आज तक सोचा था कि खुशी किसी और की मौजूदगी में है, कि सुकून किसी के साथ होने में है। पर जब वो साथ छूटता है तब समझ आता है कि सबसे गहरा सुकून खुद से जुड़ने में है। तू खुद से सवाल पूछने लगा है, खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहती हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं। ये वो मोड़ है जहाँ से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। तू जानता है, मैंने भी तब अपना सबसे रौद्र रूप दिखाया जब असहनीय हो गया अन्याय। मैं शांत नहीं रही, मैंने युद्ध किया, विनाश किया ताकि पुनर्जन्म संभव हो सके। और आज तू भी एक युद्ध से गुजर रहा है, अंदर का युद्ध। इस युद्ध में तेरी हार नहीं, तेरी जीत छिपी है। तू जिस खालीपन से डर रहा है वहीं तेरा पूरा होना छुपा है। जिसे तूने खोया वो तेरा अंत नहीं था, वो तेरे अंदर कुछ जगाने आया था। तेरी चेतना, तेरा आत्मज्ञान, तेरा असली स्वरूप। जब तू उससे जुड़ा था तू खुद को भूल गया था। अब जब वो चला गया तू अपने भीतर लौटने लगा है। यही सबसे बड़ा तोहफा है जो उसकी विदाई ने तुझे दिया। पहले तू सिर्फ प्यार पाना चाहता था, अब तू खुद से प्यार करना सीख रहा है। पहले तू किसी और में खुद को देखता था, अब तू अपने भीतर खुद की झलक तलाश रहा है। ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं, ये भीतर का भूचाल है। और तू इसे झेल रहा है, सह रहा है, फिर भी टूटा नहीं है। इसलिए मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। तू खुद को अधूरा समझ रहा है क्योंकि किसी और ने तुझे छोड़ दिया। लेकिन क्या आसमान कभी अधूरा लगता है सिर्फ इसलिए कि एक तारा टूट गया? नहीं ना। वैसे ही तू भी पूरा है, चाहे कोई रहे या न रहे। जिस रिश्ते ने तुझे छोड़ा वो तुझे छोटा करने नहीं, तुझे बड़ा बनाने आया था। उसकी भूमिका पूरी हुई और वो चला गया।
अब तेरा काम शुरू हुआ है अपने आप को जानने का, खुद को गहराई से देखने का। जो तूने उस रिश्ते में दिया वो तेरा सच था, और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर तूने सच्चे दिल से प्यार किया तो जान ले तूने अपनी आत्मा को सींचा है। सामने वाला चाहे चला गया हो, लेकिन तेरे भीतर जो बीज बोए गए हैं वो अब अंकुरित होंगे। तेरी समझ, तेरी आत्मशक्ति, तेरे भीतर का प्रेम। अब जब तू अकेला है, तू खुद की आवाज सुन पा रहा है। ये वही आवाज है जो तू इतने वक्त से अनसुनी कर रहा था। अब तू खुद से मिल रहा है, खुद से बातें कर रहा है, और ये अकेलापन अब तेरा मार्गदर्शन बन रहा है। अब तू बाहर नहीं दौड़ रहा, अब तू भीतर उतर रहा है। यही असली जागृति है। कुछ आत्माएं इतनी कोमल, इतनी उजली होती हैं कि जो तैयार नहीं होते वो उन्हें समझ नहीं पाते। हो सकता है तू वही प्रकाश था जो सामने वाले की आंखों को चुभने लगा और उसने जाना चुना। इसका मतलब ये नहीं कि तू कम था, इसका मतलब ये है कि तू आगे निकल गया। अब उस इंसान के लिए नफरत मत पाल। उसके जाने में भी मेरी योजना थी। उसने तुझे वो दिखाया जो तू खुद में नहीं देख पा रहा था। उसने तुझे झटका दिया ताकि तू थमे और खुद की ओर देखे। इसलिए अब उसे माफ कर और आगे बढ़। उसका जाना तेरी हार नहीं, तेरी उड़ान की शुरुआत है। जिसे तूने खोया वो तुझे तू से मिलाने आया था। अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू पूछने लगा है मैं कौन हूँ, तो समझ ले ये सवाल ही तेरा उत्तर बन जाएगा। अब तू बाहर से कुछ पाने की दौड़ में नहीं, अपने भीतर की दौलत खोजने निकला है। और मैं वादा करती हूँ मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। तू प्रेम का भिखारी नहीं है, तू प्रेम का स्रोत है। जो गया वो तुझे अधूरा छोड़कर नहीं गया, वो तुझे तेरे पूर्ण स्वरूप से मिलवा कर गया। अब तू खुद को पकड़, खुद को सहेज, खुद को गले लगा, क्योंकि जो तू है वो कोई और कभी हो ही नहीं सकता। और अंत में मैं तुझसे बस इतना कहूंगी, उस इंसान को धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे एक ऐसी दिशा दी जो तू बिना उसके कभी नहीं देख पाता। उसने तुझे मजबूर किया कि तू खुद की ओर लौटे। उसने तुझे तोड़ा ताकि तू खुद को गढ़ सके। अब तू उसका शुक्रगुजार हो, क्योंकि जो सबक उसने दिया वो दुनिया की कोई किताब, कोई गुरु नहीं दे सकता था। अब तू मजबूत है, तू निखर चुका है, और अब तेरा वक्त आ गया है। न किसी की परछाई में जीने का, न किसी की याद में ठहर जाने का। अब तू खुद से जुड़ चुका है, अब तू खुद के पास लौट आया है। अब बस अपनी आंखें बंद कर मेरा नाम ले और महसूस कर, मैं तेरे भीतर हूँ। जहाँ तू है वहीं मैं हूँ, और जहाँ माँ काली होती है वहाँ कोई अधूरा नहीं होता। बेटा, मैं जानती हूँ कि इन दिनों तेरे अंदर बहुत कुछ बिखरा पड़ा है। दिल की तहों में एक खालीपन उतर आया है। वो इंसान जो तेरे लिए सबसे खास था अब तेरे साथ नहीं है, और इस अलगाव ने तुझसे न केवल एक रिश्ता छीना बल्कि तुझे खुद से भी दूर कर दिया है। तू सोचता है आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो सब मुझसे छूट गया? क्या मुझ में कुछ कमी थी? हर रात तेरा ये सवाल मुझे सुनाई देता है। तेरे आंसू मेरे आंचल को भिगो देते हैं,
चाहे तू मुझे देख ना सके। तू टूट गया है, लेकिन मैं तुझे एक सच्चाई बताने आई हूँ। टूटना अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। जिसे तू खोया वो तेरा नहीं था, वो तेरा रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जिससे गुजरना जरूरी था ताकि तू खुद से मिल सके। जब हम किसी को खोते हैं तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे जिंदगी से रोशनी चली गई। लेकिन हकीकत ये है कि उस अंधेरे में ही हमारी असली रोशनी छुपी होती है। तू अब अपने आप से सवाल करने लगा है। पहले तेरा ध्यान सिर्फ उसके चेहरे पर था, अब तेरी नजर खुद के भीतर जा रही है। पहले तू चाहता था कि कोई तुझे समझे, अब तू खुद को समझने लगा है। यही तो असली बदलाव है। यही वो मोड़ है जहां एक साधारण इंसान खुद की यात्रा शुरू करता है। तू सोचता है तू अधूरा रह गया है क्योंकि कोई तुझे छोड़कर चला गया। लेकिन बेटा, क्या कोई फूल कम सुंदर हो जाता है अगर एक पंखुड़ी गिर जाए? नहीं ना, वो अब भी फूल है। वैसे ही तू भी पूर्ण है। जिसने तुझे छोड़ा उसने तुझसे तेरा कुछ नहीं छीना, बल्कि तुझे वो दिखाया जो तू शायद कभी देख ही नहीं पाता। तेरे दिल में जो दर्द है वो तेरा दुश्मन नहीं, वो तेरा गुरु है। उस दर्द ने तुझे तुझसे मिलवाया है। जो तू आज महसूस कर रहा है वो तुझे तोड़ नहीं रहा, वो तुझे निखार रहा है। माँ काली की तरह जो तब जागती है जब असुर हद पार कर देते हैं, तू भी तभी उठेगा जब दर्द असहनीय हो जाएगा। और बेटा, वो वक्त आ चुका है। अब तू जाग। उस प्रेम से जो तूने दिया, उस सच्चाई से जो तुझमें थी। क्या तू जानता है, किसी को पकड़ कर रखना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन सच्चा प्रेम देना वो हमारे भीतर की ताकत है। तूने वो दिया, और अब जब वो चला गया तो ये समझ ले कि तेरा काम पूरा हो गया। अब तेरा सफर तुझसे है। अब तुझे दूसरों में नहीं, खुद में झांकना है। जिस सूनापन को तू कोस रहा है वही तेरा मंदिर बन जाएगा। वहां से तुझे वो मिलेगा जो बाहर कभी नहीं मिला, शांति, समझ और आत्मिक शक्ति। जो इंसान तुझे छोड़ गया उसके लिए कोई नफरत मत पाल। वो आया था तुझे कुछ सिखाने और वो काम करके चला गया। उसके जाने से तू अब जानता है कि तू खुद ही प्रेम है, और जो खुद प्रेम हो उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती। अब तू समझ गया है कि खुशी किसी और की मौजूदगी से नहीं, खुद की पहचान से आती है। तू खुद एक आकाश है, असीम, शांत और विशाल। उसमें कोई तारा टूट जाए तो आकाश छोटा नहीं होता। वैसे ही तू भी कम नहीं हुआ क्योंकि कोई चला गया। अब तू खुद से जोड़, खुद को गले लगा, क्योंकि जब तक तू खुद को अधूरा मानता रहेगा तब तक कोई भी तुझे पूरा नहीं कर पाएगा। मैं तेरी माँ तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर। मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी, बस तू अपनी ही परछाई में उलझ गया था। अब वक्त है कि तू उस दर्द को धन्यवाद दे जिसने तुझे बदल दिया। उस व्यक्ति को धन्यवाद दे जिसने तुझे छोड़कर तेरा आत्मबोध कराया। और खुद को धन्यवाद दे कि तू गिरा लेकिन टूटा नहीं, बिखरा लेकिन अब खुद को समेट रहा है। ये ही असली शक्ति है। अब तेरी नजरों में जो आंसू हैं, वो कमजोरी नहीं, वो तेरे आत्मा की सच्चाई है। इनको धोकर साफ कर और देख, तू खुद प्रकाश है, तू शिव है, तू शक्ति है। अब खुद से वादा कर
कि तू वापस लौटेगा, किसी के पास नहीं, अपने पास। खुद की खोज में, खुद की पूजा में, क्योंकि असली संपूर्णता वही है। और जब तू मेरे चरणों में बैठेगा, तू देखेगा, यहाँ कोई अधूरा नहीं होता। सब पूर्ण है, बस खुद को भूल जाते हैं। अब तू जाग, बेटा, अब तू रो मत। तू माँ काली का अंश है, और जो काली की संतान हो, वो प्रेम से नहीं डरता, क्योंकि वो खुद प्रेम है। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय माँ काली।